ट्रम्प एंड जेलेंस्की की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रम्प जेलेंस्की को कहते हैं कि तुम लोगों के साथ गैम्बलिंग यानी कि तुम जुआ खेल रहे हो। ये उस कंट्री के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं जिन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स को कभी इंसान माना ही नहीं। इनकी कीमतें लगाई जाती थी, इन्हें भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के शिप्स में भरे जाते थे और इस दौरान जब इनकी डेथ हो जाती थी तो किसी कचरे की तरह इन्हें कहीं फेंक दिया जाता था। 25 मई 2020 अमेरिका के एक पुलिसमैन ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अफ्रीकन अमेरिकन को घुटने से दबा के मार दिया। जॉर्ज फ्लॉयड का लास्ट लाइन था आई कांट ब्रीथ। इस लाइन के पोस्टर्स आपने देखे होंगे क्योंकि इसका प्रोटेस्ट अमेरिका के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे कंट्री में चला था। और आज के टाइम पे अमेरिका दुनिया में शांति की बात करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ कहीं भी आपको सिविल वार दिख रहा हो, चाहे वो सीरिया लेबनान का हो, इजराइल फिलिस्तीन का हो, पाकिस्तान में पल रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर अफगानिस्तान का तालिबान, इन सब में कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका का हाथ जरूर होता है। सिक्सटीन्थ सेंचुरी के बाद स्पेनिश, फ्रांसीस, डच और अंग्रेजों ने नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनी बनाना स्टार्ट किए। तो नॉर्थ अमेरिका के जो इंडिजियस पीपल थे यानी कि अमेरिका के मूल निवासी, इन्हें अब गुलाम बनाया जाने लगा। कॉलोनियल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जबरदस्ती इन्हें काम पे लगाया जाने लगा। कुछ टाइम के बाद इन लोगों के बीच घातक बीमारी फैल जाती है और 18वीं सेंचुरी तक आते आते इनके पॉपुलेशन में काफी गिरावट आ जाती है। मूल अमेरिकी के बाद अब ये कंपनियां ब्लैक अफ्रीकियों को अपना टारगेट बनाते हैं। इनसे दिन रात मेहनत मजदूरी कराते हैं, इनसे बहुत ही ज्यादा काम लिया जाता है और इनके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक किए जाते हैं। और ये सब 18वीं सेंचुरी तक चलते जाता है। 18वीं सेंचुरी के वो समझे अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और सदियों से चले आ रहे अमेरिका के इस सेलिब्रिटी सिस्टम को खत्म करते हैं। साथ ही अमेरिका में जो सिविल वॉर चल रहे थे ये उसको भी खत्म करते हैं। ये वो इंसान थे जो कहते हैं कि यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो मैं पहले का 4 घंटा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। ये होते हैं अमेरिका के ग्रेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। जनवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी प्रोविंस के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है अब्राहम लिंकन। बचपन में ही लिंकन के मम्मी पापा की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से इनका पालन पोषण इनकी बड़ी बहन करती है। इनके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होने की वजह से लिंकन अपनी पढ़ाई अपने मेहनत से करते हैं और फिर आगे चलकर एक वकील बनते हैं। 1854 का वो टाइम जब लिंकन सेकंड टाइम पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। इस पॉलिटिक्स जर्नी के स्टार्टिंग में लिंकन बहुत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वो टाइम था जब लिंकन विंग्स पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पार्टी खत्म हो जाती है। फिर 1856 में एक नई रिपब्लिकन पार्टी में ज्वाइन होते हैं और इस पार्टी में लिंकन एक बेहतर लीडर साबित होते हैं और इन्हें चांस मिलता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का। लेकिन बहुत कम वोट मिलने की वजह से लिंकन ये इलेक्शन हार जाते हैं। पर इस इलेक्शन में लिंकन को एक बात क्लियर हो गया कि कंट्री को एक्चुअल में नीड किसकी है। ये वो टाइम था जब कंट्री में सेलिब्रिटी सिस्टम एक हाई लेवल पे हुआ करता था, क्योंकि जो व्हाइट पीपल्स थे वो साउथ के स्टेट्स में जो उपजाऊ जमीन थे जिसमें बेहतर एग्रीकल्चर हुआ करता था, ये उस जमीन के मालिक हुआ करते थे। ये अफ्रीका के ब्लैक पीपल्स को अपने खेतों में काम कराने के लिए बुलाते थे और फिर उन्हें दास बनाकर रखते थे। ईयर 1500 से 1900 तक अप्रोक्स 12 मिलियन अफ्रीकी ब्लैक पीपल्स को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 17th सेंचुरी का वो टाइम जब अफ्रीकी ब्लैक पीपल्स पर सबसे ज्यादा असॉल्ट हुई। इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, इन्हें खाने के लिए बहुत कम दिया जाता था और पीने के लिए पानी भी बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता था और अगर ये थोड़ी सी भी गलती करते तो फिर तो इन्हें सजा दिया जाता था। ये सारा सिस्टम अमेरिका के साउथ के स्टेट्स में चलते आ रहा था। वहीं नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स में ये सेलिब्रिटी सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने को आया था। रीजन यह था कि नॉर्थ अमेरिका के स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगे थे। कॉटन, वुलन फैब्रिक और लेदर्स के इंडस्ट्रीज में लोगों को काम मिलने लगा था। ज्यादातर काम मशीनरी सिस्टम से होने लगे थे जिससे दासों और गुलामों का वैल्यू नॉर्थ अमेरिका में कम होने लगे थे। एक तरफ जहाँ नॉर्थ के स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे थे, वहीं साउथ के स्टेट में लोगों की इकोनॉमिक लाइफ एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी और एग्रीकल्चर में मशीन का यूज बहुत ही कम होता था। इसलिए साउथ स्टेट के जमीन के जो ऑनर थे वे एग्रीकल्चर के लिए इस सेलिब्रिटी सिस्टम पे ही डिपेंड थे। इसलिए साउथ स्टेट के लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि सेलिब्रिटी सिस्टम खत्म हो।
इन्हीं सब रीजन्स की वजह से नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स के बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस आने लगी थी। ईयर 1860 के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट अब्राहम लिंकन की जीत होती है और वे 1861 में अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट बनते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद रिपब्लिकन पार्टी इस सेलिब्रेट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। लिंकन का प्रेसिडेंट बनना साउथ के स्टेट्स के लिए एक बैड इंडिकेटर साबित होता है और वहीं से स्टार्ट होती है अमेरिका सिविल वॉर की। ये वॉर नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट के बीच 1861 से स्टार्ट हो जाती है। 22 सितंबर 1862 को लिंकन ये अनाउंस करते हैं कि अगर रेबल्स ग्रुप 1 जनवरी 1863 तक इस वॉर को स्टॉप नहीं करते हैं और यूनाइटेड स्टेट में खुद को शामिल नहीं करते हैं तो जितने भी रेबल्स स्टेट हैं उन दासों को फ्री समझा जाएगा। फिर 13 अमेंडमेंट बिल जिसे सीनेट ने अप्रैल 1864 में पास कर दिया। 1 जनवरी 1865 को प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ज्वाइंट रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस में भी इस बिल को मंजूरी दे देते हैं और 9 अप्रैल 1865 को ये वार खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक रिपब्लिकन कंट्री का ये बैड लक था कि जिसने अपने कंट्री में इतने सारे रिफॉर्म्स किए उस इंसान को गोली मार के मौत के घाट उतार दिए जाते हैं।